अस्सलाम वालेकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। स्टोरीज़ आज को आपको पता है आप लोगों को कि मैं हफ़्ते में 3 इसलिए सुना रहा हूं। मैं जैसा कि बार बार कहता आ रहा हूं कि मैंने राज रिकॉर्ड करने के लिए जाना है और इंशाल्लाह जब अब यह सिलसिला शुरू होगा राज का तो रुकेगा नहीं, विदाउट एनी ब्रेक। अब ब्रेक नहीं आएगी, इंशाल्लाह आपको राज देखने को मिलता रहेगा। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जो मैंने अभी एडिट नहीं किए, जो मैंने अमेरिका में रिकॉर्ड किए, आपको सैर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आप बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था हमें भी साथ साथ अमेरिका की सैर करवाएं। तो ऐसी बहुत सारी अमेरिका की जगहें जो यकीनन आपको देख के अच्छा लगेगा, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी एडिट करके दिखाऊंगा। और राज भी, मेरी पूरी बैकअप टीम, अरसलान हाशिर और अनस मलिक, इन दोनों कैमरामैन्स के साथ इंशाल्लाह पूरी मेरी बैकअप टीम होगी। आपको वही पुराना राज जो आप देखते थे आपको देखने को मिलेगा। तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सैटरडे को जो ऑफ कैमरा स्टोरी मैंने आपके लिए रिकॉर्ड चलनी थी, वो मैं तबीयत ठीक ना होने की वजह से आपने संडे को देखी। तो क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि जब तक राज नहीं कर पा रहा मैं, तो स्टोरी मैं आपको सुना दिया करूँगा। सो आज एक स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ और कल आपका प्रोग्राम जिसमें आप अपने सवाल भेजते हैं, मैं आपके सवालों का आपको जवाब देता हूँ। आपके सवाल के नाम से जो प्रोग्राम है उसी तरह आप देख सकेंगे। और इस वीडियो के नीचे भी, और जितनी भी मेरी ये जो वीडियोज़ हैं, इनके नीचे कमेंट्स में ऊपर एक जो लिंक दिया होता है, उस लिंक को ज़रूर क्लिक किया करें, वीडियो को देखा करें। वो भी मेरा चैनल है और उसको जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी, लेकिन फिर भी एक स्टोरी की फरमाइश आई थी। व्हाट्सएप पे काफ़ी मैसेज आए हुए थे, कमेंट्स में भी लोगों ने लिखा हुआ था कि आपने उस दिन कहा कि एक स्टोरी जिसमें आप तैयारी करके, जो मैंने आपको पिछले दिनों सुनाई है, सेकंड लास्ट थी, जिसमें मैं तैयारी करके गया था और वो जो लड़की थी जिसके अंदर जिन की हाज़िरी होती थी, वो असल में जिन की हाज़िरी नहीं थी और मैंने उसको टैकल किया था। और फिर इस तरह का केस था कि मैं समझा कि ये भी ऐसा ही केस होगा, लेकिन वो सचमुच में एक बड़ा केस निकला है, वो ज़रूर सुनाएं। तो आपकी फरमाइश को ही सामने रखते हुए, वो भी एक मेरी ज़िंदगी से जुड़ी एक सच्चा वाक़या, इजाज़त नहीं ली उस फैमिली से मैं, लेकिन उनकी चीज़ें छुपाने जा रहा हूँ, तो वो मैं चाहूँगा आज आपको सुनाऊँ। ये भी एक ताल्लुक़ के ज़रिए मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है वो फ़र्ज़ी रखने जा रहा हूँ, क्योंकि मकसद है आपको कहानी सुनाना जो एक सच्ची कहानी है, लेकिन उनका नाम लेना मकसद नहीं है। मुझे जो कॉल आई एक दोस्त के रेफरेंस से, उन्होंने कहा यार एक ऐसा मसला है और उनके यहाँ उनकी एक बच्ची है जवान, और उसके अंदर जिन है जो बड़े लोग कोशिश कर चुके हैं लेकिन वो नहीं निकाल पाए। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस है तो तुम अगर कोशिश करो तो इसको निकालो। मैंने कहा जी ठीक है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, अगर ऐसा है तो मैं ज़रूर। अच्छा, ये जो वाक़या है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं, पिछला वाक़या जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया लड़की वाला, और ये कोई आगे पीछे थे, तो इसलिए वो कुछ दोस्त भी जो थे वही पुराना ताल्लुक़ था और उस मिलते जुलते ही थे, तो मुझे लगा ये भी उसी तरह का कोई मुझे ऐसा केस देने जा रहे हैं जो शायद रियल ना हो, इसमें भी कोई इस तरह कोई ड्रामा कर रहा है। तो मैंने अपनी तरफ से कहा ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसको देखता हूँ, और मैंने इसको सीरियस नहीं लिया। आजकल करते बिज़ी भी था तो लेट होता गया। लगे एक दिन मैंने टाइम निकाला और उस खातून का नाम मैं रख देता हूँ सकीना, फ़र्ज़ी नाम। वो जो एक बुज़ुर्ग खातून मुझे कॉल करती रही, उन्होंने बड़ी दुआएं दी और मुझे कहा कि किसी ने नंबर दिया और आपका बताया है और आप जिन वगैरह निकालते हैं, तो हमारा ये मसला हल कर दे। मैंने कहा जी मैं ऐसा तो कोई काम नहीं करता, पहली बात है मैं कोई आमिल नहीं हूँ, मैं इस तरह के काम नहीं करता, लेकिन क्योंकि अगर किसी के रेफरेंस से आए हैं तो ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसको कर देता हूँ। अच्छा, मैंने क्योंकि इस मसले को सीरियस नहीं लिया था, तो इसलिए मैंने कहा मैं इसको फ़ोन पे ही मैं हल करूँगा, जाऊँगा नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि ये है कुछ नहीं। बहुत सारे लोग, एक बीमारी है जिसका शिज़ोफ्रेनिया हो गया, एंग्जाइटी हो गया, तो उसका शिकार होते हैं, जिसकी वजह से मतलब समझिए कि मुझे लगा कि ये कोई रियल केस नहीं है, ऐसे ही है। किस्सा मुख्तसर, मैंने उनको फ़ोन किया, उनसे बात हुई, मैंने कहा जी बताइए मैं हाज़िर हूँ, क्या कर सकता हूँ आपके लिए। उन्होंने कहा जी मेरी बेटी है, उसके अंदर एक जिन है, हाज़िर होता है, बड़े बड़े लोग कोशिश कर चुके हैं लेकिन वो आज तक कामयाब नहीं हुए। वक्ती तौर पे कामयाबी होती है लेकिन फिर बात वहीं की वहीं। मैंने कहा ठीक है जी, एक काम कीजिए,
ये टाइम है, इस टाइम पे आप मुझे कॉल कीजिएगा, इस टाइम पे इंशाल्लाह मैं भी तैयारी के साथ बैठा हूँगा, मैं पढ़ाई करूँगा, इंशाल्लाह उस चीज़ को हाजिर भी करूँगा और जो कुछ भी मेरे बस में हुआ इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं इस मसले को ज़रा सीरियस नहीं ले रहा था। फ़ोन आया उसी टाइम पे मैं अपनी तैयारी करके बैठा था, लेकिन सीरियस से मुराद ये नहीं होता कि मैं अपना वज़ू नहीं करूँगा, पढ़ाई नहीं करूँगा, मतलब इससे ये होता है उस तरीके फ़ौरन जो मैं काम के पीछे पड़ जाता हूँ उस तरह सीरियस, ये नहीं कि मैं अपनी पढ़ाई नहीं करूँगा। मैंने अपनी पढ़ाई की, अपना तैयारी करके बैठा, कॉल आई, उस लड़की से मेरी बात कराई गई और यंग सी वो लड़की थी, गपशप हुई, क्या महसूस होता है। मैंने जो कैफियत डॉक्टर जिस तरह पेशेंट से पूछता है उस तरह मैंने मरीज़ समझ के उनसे जो कुछ पूछ सकता था पूछा, और उसके बाद ठीक है मैंने कहा, उनको जो हिदायत देनी थी उसकी फ़ैमिली को वो मैंने कहा, और उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने उनको कहा स्पीकर ऑन कर दें ताकि मेरी आवाज़ें बच्चे को इस अंदाज़ में बिठा दें, और एक दो लड़के भी मैंने अलर्ट कर दिए उनके, हाँ ये जो उनके भाई कज़न वगैरह भी थे वो इस तरह मैंने उनको जो समझाया हुआ था। स्पीकर ऑन हो गया और मैंने कहा अगर कोई इस तरह की हाज़िरी होती है या कोई हमला करती है या कुछ भी होता है तो इस तरह आप लोगों ने इसको पकड़ना है, ये करना है। मैं जो समझा रहा था, जो कुछ मैं कहता जाऊँ आप लोगों ने वैसे करते जाना है। अल्लाह का नाम लेके मैं बिस्मिल्लाह पढ़ी और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। वो जो एक तरीका होता है, पढ़ता रहा और हाज़िरी हो गई। उसकी आवाज़ से मुझे पता लगना शुरू हो गया, क्योंकि स्पीकर ऑन था और मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था। तो मैं पढ़ाई करता गया यहाँ तक कि उसके अंदर जो भी मखलूक थी वो हाज़िर हो गई। मैं उससे हम कलाम हुआ, उससे बात की, फ़ोन के ज़रिए ही मेरी बात होती रही, और एक पूरा प्रोसीजर जो होता है इस तरह का वो आगे आपको सुनने क्योंकि मिल जाएगा। इसको रिपीट इसलिए नहीं कर रहा, शॉर्ट कर रहा हूँ, आगे तफसील से आपको मिल जाएगा। तो मैंने पूरा एक प्रोसीजर किया यहाँ तक कि करते वो बच्ची को बिल्कुल मैंने नॉर्मल किया, कज़न है उसको पकड़ा और ये हुआ वो हुआ फलां हुआ, वो ठीक हो गई। मैंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ भी थी उसके बॉडी के अंदर से निकली, और इस शर्त पे कि वो दोबारा इसके पास नहीं आएगी। कुछ शर्त उस चीज़ ने भी कही और मैंने उसे जाने दिया। राज की बातें मैं कभी कहता नहीं हूँ, इसका मकसद पब्लिसिटी हासिल करना नहीं होता मेरे लिए कि जी मैं आमिल हूँ, और ऐसा नहीं। मैं अल्लाह की मखलूक के काम आ सकता हूँ, दुनिया मुझे कुछ कहती रहे, मैं आता भी हूँ, आता रहूँगा मरते दम तक, चाहे कोई मुझे कुछ भी कह ले। अच्छा, मैंने उनको साथ जैसे ही वो चीज़ चली गई तो मैंने उनको कहा कि आपने आप कुछ मेरी बातों को फॉलो करना है। वो ये है कि इतने दिन तक नमाज की बाकायदगी करनी है, गाने शाने सुनना बंद कर दें, और इस तरह की हिदायत पे आपने अमल करना है। 7 दिन 7 डेज़ अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये जहन में रखिएगा ये चीज़ वापस भी आ सकती है। मेरा काम था इसको निकालना, मैंने निकाल दिया। अब आपका काम है कि पूरा परहेज़ करना और वही सब कुछ करना जो मैंने कहा है, नहीं तो आपकी अपनी जिम्मेदारी। उन्होंने कहा ठीक है। कोई 1 हफ्ता 5-6 दिन या 7 दिन पुरानी कहानी है, गुजरा कि मुझे दोबारा कॉल आई, मदर साहब वो जिन वापस आ गया। मैंने कहा देखें मेरी बात सुने, हकीकत मुझे बताएंगे तो अब मैं आपकी कॉल अटेंड करूंगा, अगर गलत बयानी से काम लेंगे मैं कॉल नहीं अटेंड करूंगा, मैं बंद कर दूंगा। मुझे सच बताइए क्या हुआ है। मुख्तसर कर रहा हूँ, स्टोरी को लंबी हो जाएगी। उन्होंने कहा हजूर बात यह है, आपने जो काम किया और जितनी जल्दी आपने हाज़िरी करवाई और जो कुछ किया, और हम सारा वो देख रहे थे, हम बहुत से लोगों के पास जा चुके हैं। क्योंकि मेरा एक मतलब ये मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ, आगे वाली स्टोरी तफसील से सुना रहा चाह रहा हूँ इसी फैमिली की, कि वो पहले मानने को तैयार नहीं थे, तो मजबूरन मैंने एक दफ़ा फ़ोन भी बंद कर दिया, और वो काफ़ी देर फ़ोन करते रहे, मैंने नहीं अटेंड किया। फिर कोई सिफारिश करवाई उन्होंने, मतलब सिफारिश से मुराद है मिलने वाले, मोहब्बत करने वाले ने कहा यार प्लीज़ अटेंड कर लो। मैंने कहा यार ये झूठ बोल रहे हैं, जब तक सच नहीं बोलेंगे मैं अटेंड नहीं करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, अब वो सच बोलेंगे, कॉल अटेंड करो। मैंने कॉल अटेंड की, मैंने कहा जी सच बताइए। फिर उन्होंने तोते की तरह सच बताया। उन्होंने कहा मदर साहब बात सुने, अब वो वाहिद शख्स हैं, खुदा जानता है, मैं खुदा को हाजिर नज़र जान के कर रहा हूँ, उन्हीं के लफ्ज़ पर लफ्ज़ उनके बता रहा हूँ। अब वो वाहिद शख्स हैं जिससे ना सिर्फ इम्प्रेस हुए हैं, जिसका काम देख के हम हैरान हुए हैं। आपके पास हम आए थे ऐसे आपको सरसरी आजमाने के लिए, हमें यकीन नहीं था कि आप ये कर गुजरेंगे और इतनी तेज़ी के साथ करेंगे और इतना सारा कुछ तेज़ी के साथ होगा, हमारे लिए अनबिलीवेबल था। किस्सा ये है जी, हम अपना 2.5 करोड़ का मकान बेच चुके हैं। हमने बड़ी मुश्किलों से चाहत से पैसे जमा किए थे, उनके हस्बैंड थे कौन थे बाहर होते थे, पैसे भेजते रहे हैं, यहाँ तक इस बच्ची का इलाज करवाते करवाते कभी किसके पास जा, कभी किसके पास जा, कभी किसके पास जा, हमें वो अपना घर बेचना पड़ा है जो हमने 2.5 करोड़ का बनाया था।
हम अपना घर बेच चुके हैं। आखिरी जिनके पास हमारा इलाज हो रहा है एक ऐसे बाबा जी हैं लाहौर में, जिनके पास हम जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, एक तस्वीर लगी हुई है, उसके आगे उन्होंने एक जिस तरह हार पहनाया जाता है फूलों का, वो जो एक फ्रेम है उस फ्रेम के आगे फूलों का हार पहनाया गया है और वहीं पे ही उनकी कब्र है। यहाँ पे उनका मज़ार है, लेकिन बताते हैं मज़ार के ऊपर ही कब्रें होती हैं। तो हम जिनके पास इलाज कराने के लिए जाते हैं वो हमें सबसे पहले कहते हैं कि जो कब्र बनी हुई है इसको सजदा करें। मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, ये जो भी साथ जाता है, पहले उस कब्र के सामने जाके हम सजदा करते हैं, फिर उस तस्वीर को जाके हम सजदा करते हैं और उसके बाद हम उस पीर साहब को जो ज़िंदा बैठे हैं गद्दी नशीन सजदा करके हम इलाज के लिए जाते हैं। और एक चक्कर पे जो हमसे लेते हैं वो 50,000 रुपये है। हमारी बेटी कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाती है, महीना 2 महीने 3 महीने बाजू का तो वो ठीक रहती है, और जब दोबारा उसकी तबीयत ख़राब होती है तो उसके बाद वो दोबारा हम जाते हैं। और यही सजदों का सिलसिला, तस्वीर को, कब्र को और उनको सजदा करने के बाद बाकायदा जिस तरह नमाज में सजदा होता है, हम उनको 50,000 देते हैं। आपने काम किया, आपने 1 रुपए का भी नहीं कहा, पैसों का जिक्र भी नहीं किया, फी सबिलिल्लाह आपने काम भी किया, और जितनी जल्दी आपने हाज़िरी करवाई इतने तो वो भी नहीं करते। इस तरह की बातें हुई तो हम आपके पाँव पकड़ने को तैयार हैं, जो मुंह से निकालेंगे हम पैसा देने को तैयार हैं, जो फरमाइश करेंगे हम करने को तैयार हैं। खुदा रहा हमारी बच्ची को बचा लें, आप कर सकते हैं। अब आप पे हमारा यकीन बन गया। उनकी माँ मतलब इस हद तक गिड़गिड़ाने लगी कि आप मेरे बेटे हैं, मेरी बेटे की तरह। माँ जो एक अपनी बच्ची के लिए कर सकती है, उसने इतना ज़्यादा कहा कि मजबूरन मैंने उनसे पूछा कि फिर आप लोगों ने वो परहेज़ क्यों नहीं किया जो मैंने कहा था। उन्होंने कहा यही तो गलती हुई, बेटी ने वो परहेज़ नहीं किया जो आपने बताया था। अगर वो परहेज़ कर लेती तो ये मखलूक दोबारा अंदर उसके ना आती। अब आप एक हमारे ऊपर मेहरबानी करें, मुंह से निकालें क्या मांगते हैं, हमारा मसला हल कर दें। मैं कहा जी अब थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें, मैं बिज़ी हूँ, मैं इंशाल्लाह आपका ये काम कर दूँगा, लेकिन ऐसा है कि पैसा मैं कोई नहीं लेता होता, फी सबिलिल्लाह करता हो तो। हाँ, अगर मेरे साथ कोई हेल्प करने के लिए कोई बंदा हो, उसकी अपनी मर्ज़ी है, मैं फी सबिलिल्लाह करता होता हूँ। तो मैं आपके घर आऊँगा, इसका कोई हदिया नहीं होता, मेरे लिए दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। इसका यही हदिया होता है कि मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे कुछ नेक मकसद हैं, अल्लाह ताला उसमें मुझे कामयाब करे, मैं कोई एक ट्रस्ट बना सकूँ बहुत बड़ा, ये मेरी ख्वाहिश है, गरीबों की मदद कर सकूँ। तो मैं फ़लाँ दिन को इंशाल्लाह आपके पास आऊँगा। बात तय होगी, हमारी मामला तय हो गए। वो दिन आन पहुँचा और मैंने उससे पहले कुछ तैयारी करनी थी। जाने से पहले जब आपने कहीं हाज़िरी करवानी होती है तो उसकी एक बाकायदा तैयारी होती है। मैंने वो अपनी तैयारी शारी की। एक मेरे कहा फिर मैंने कहा बेवकूफ़ लोग हैं, कोई बेवकूफ़ी ना कर गुजरे, जिनका मुफ्त में इतना मैंने काम कर दिया, जो 50,000 रुपये दे के आते हैं, उनको तो लाजमी मेरे रूल्स को फॉलो करना चाहिए था। वो रूल्स क्या थे? सिंपली गाने नहीं सुनने, पाकीज़गी में रहना है, इबादत करनी है और इस तरह की चीज़ें थी। वो ही नहीं कर सके, गाने सुनने बैठ गए। मैंने एक डोरी बनाई। मैं वैसे पानी पढ़ के देता हूँ, वहीं पे पानी पढ़ता हूँ और पहले से बना के पानी रखता हूँ, पानी पढ़ के देता हूँ, तवीज़ शबीज़ में नहीं देता होता। ये जिसके अंदर बॉडी के अंदर जिनात का मसला हो, मैं उनको एक डोरी बनाता हूँ, उस डोरी के ऊपर पढ़ के गांठ बांधता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, गांठ बांधता हूँ और वो मैं कुछ टाइम के लिए पहना देता हूँ, मुस्तकिल नहीं होती। फिर मैं कहता हूँ उसको उतार दें। तवीज़ वगैरह का मैं कायल नहीं हूँ, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा। मैंने जी एक डोरी ली और डोरी के ऊपर मैंने बैठ के पढ़ाई की और वो एक मज़बूत, एक जो दायरा कड़ा बनाते हैं डोरी का, वो मैंने मज़बूत दायरा कड़ा बनाया। जिस दिन मैंने जाना था वो ज़रा दूर था और मेरे लिए थोड़ा सा उस रास्तों का भी पता नहीं था, तो मैं अपने बिरादर-इन-लॉ को रिक्वेस्ट की कि आप अगर गाड़ी ड्राइव कर लें, क्योंकि रास्ते में मुझे थोड़ी सी पढ़ाई करते हुए जाना होगा, ताकि उनका मैं गाड़ी इस तरह पक्का बंद करके आऊँगा कि कभी दोबारा घर में वो चीज़ दाखिल ना हो सके। तो रास्ते में मैंने पढ़ाई करनी होगी, तो आप एक काम करें कि गाड़ी आप ड्राइव कर लें, मैं ज़रा पढ़ लूँगा। और मैंने अपनी मिसेस को भी, वाइफ को भी, उनको ब्रेव है वो माशाल्लाह बहुत, तो मैंने आलिया को भी साथ ले लिया। हम रवाना हुए, उनके घर पहुँचे, सलाम दुआ हुई। बच्ची वो मेरे सामने आई, मैंने उससे सलाम दुआ लिया, बातचीत हुई, गपशप हुई, हंसी मजाक मैंने किया ताकि ये ना लगे कि कोई पीर आया बैठा है या कोई इस तरह का मिजाज है जिस तरह लोग बनाते हैं। नहीं, नॉर्मल किया ताकि उनको कुछ महसूस ना हो। गपशप होती रही। उन्होंने कहा जी क्या खाएंगे? मैं कहा जी कुछ भी नहीं, बिला तकल्लुफ़, मैं सिर्फ काम करने आया हूँ, काम करूँगा निकलूँगा। तो उन्होंने कहा आपने मेरे माँ कहा है, माँ जी मुझे कह रहे हैं, तो आप मेरे बेटे हैं, तो फिर माँ को इनकार नहीं करते, बताएं क्या खाएंगे। मैंने कहा चलें जी, आपने इतना वो कर रही हैं तो एक काम कीजिए, जो बनाया है ज़्यादा नहीं, कोई भी एक डिश बना लीजिए जो बनाई है, स्पेशल तकल्लुफ़ नहीं करना, मैं नहीं खाऊंगा।
कोई भी एक डिश जो है वो मैं ज़रूर खा लूँगा। उन्होंने कहा जी हमने सोचा है कि ये 2-3 डिशें हैं तो हम फ़िश बिरयानी बना लेते हैं। मैं कहा जो आपकी मर्ज़ी, लेकिन एक डिश बना लीजिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर खा के जाऊँगा, क्योंकि आपने बेटा कहा है तो मैं माँ का हुक्म नहीं, मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। बात हुई, मैंने कहा जी एक जग पानी का मुझे ला दें। अच्छा, वो जो डोरी पड़ रहा था, जो एक बनाई थी, वो मेरी पॉकेट के अंदर थी। डोरी बना के मैंने उसको काटा, गांठ मतलब वो गिरे लगाई, गिरे के ऊपर पढ़ाई की, एक मजबूत दायरा कड़ा किया, उसको जेब में रखा। तो अपनी इस तरह जेब में रख के वो जो धागा बचा था वो भी मैंने एहतियातन, पता नहीं एहतियातन नहीं, एक वैसे ही बेख्याली में, बेध्यानी में पॉकेट के अंदर ही रख लिया। जग आ गया पानी का, मैंने पानी के जग को सामने रखा और पढ़ाई करनी शुरू कर दी। मैं माइंड में ये था, उस घर के अंदर बैठे हुए, जो एक तकरीबन कोई हो, पूरा घर तो मैंने नहीं देखा, जिस पोर्शन में मैं जाके बैठा था, शुरू में दाखिल होते ही ड्राइंग रूम था। ड्राइंग रूम से आगे एक छोटा सा कॉरिडोर कह लें या क्या कह लें, एक कॉरिडोर सा बना हुआ था और उसके इर्द गिर्द किचन भी था, रूम्स भी थे और काफ़ी इस तरह का था। कोई 10 मरले का मेरे ख्याल में घर था। शुरू में जो हमारा गपशप का सिलसिला रहा वो ड्राइंग रूम के अंदर रहा। मैं जाके बैठा, उनकी वालदा से मिला, गपशप हुई, उन्होंने माजरत की, सारा कुछ किया और उसके बाद बेटी को बुला लिया और वो आई, उनके साथ गपशप हुई। उसके बाद वहीं पे ड्राइंग रूम में बैठी मैंने कहा मुझे पानी ला दीजिए जब तक मैं अपनी पढ़ाई कर लूँ। खामोशी हो गई क्योंकि मैं पढ़ रहा था। मैं जिनको साथ लेके गया था, मिसेस भी और ब्रदर इन लॉ भी, वो दोनों भी वहीं पे बैठ गए। जग मेरे सामने था, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ता रहा, पानी के ऊपर दम करता रहा, पढ़ता रहा, पानी के ऊपर दम करता रहा, क्योंकि इसी मकसद से मैं गया हुआ था। मैंने पानी पढ़ लिया। अब मैंने कहा जी यहाँ बैठना है या कहाँ बैठना है। वहाँ पे मैंने उनसे कोयले मंगवाए थे धुनी देने के लिए, धुआं फैलाने के लिए, कुछ इस तरह का मामला था जो मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा। तो मैंने कहा इधर ड्राइंग रूम में कालीन बिछा हुआ है, यहाँ नहीं, अगर वो जो आपका सामने वो कॉरिडोर सा एक खाली जगह सी बनी हुई थी, वो भी बंद ही थी, यहाँ रख लें तो बेहतर है। नीचे एक चादर सी बिछा दें, उसके ऊपर ये जो कोयले हैं इन्हें मुझे फुल जला के दे दें, इसके ऊपर मैं पढ़ूँगा और डालूँगा और इसकी मैं धुनी दूँगा। कोयले उन्होंने कहा जी अभी तो नहीं जलाए। मैंने कहा जी जलाइए। उनका जो बेटा था उसकी उम्र होगी उस वक्त कोई 17-18 साल की। वो मेरे सामने ही कोयले ले आया और वहीं पे कोयले उसने जलाने की जो प्रोसीजर होता है कोशिश शुरू कर दी। मैं भी उसके साथ बैठ गया। पानी में पड़ चुका था। अब मैं इस इंतज़ार में था कि कोयले ज़रा गर्म हो जाए, मैं अपना सिलसिला शुरू करूँ। जग मेरे पास था और एक मैंने डोरी जो थी अपनी जेब में रखी हुई थी कि जैसे ही वो बेहतर होगी मैं इसको बांध दूंगा ताकि वो ना हो। उसी वक्त घर के कुछ और फ़र्द भी दाखिल हुए। उन्होंने आके मुझे सलाम किया। मुझे नहीं पता वो कौन नहीं। एक तो वो लड़की थी जिसकी उम्र कोई 27-28 साल थी, जिसके अंदर मैंने हाज़िरी करवाई थी, जिसका मैंने आज काम करने के लिए आया था। एक और बच्ची आई जिसकी उम्र होगी कोई 15-16 साल। उसने आके सलाम किया, मैंने उनको वालेकुम अस्सलाम कहा। फिर उनके बाद उनकी एक भाभी थी, वो आई, उन्होंने आके सलाम किया, उनको भी मैंने सलाम का जवाब दिया। एक उनका भाई जो मुझे सलाम करके कोयले जला रहा था, और एक 5 लोग थे मुझे जो याद आ रहा है। 4 ख़वातीन थीं और एक उनका भाई था जो उस वक्त मेरे सामने थे। वो भी बैठ के बातचीत करना शुरू हो गए मुझसे। जो मेन लड़की जिसके अंदर हाज़िरी हुई थी वो भी वहीं पे बैठी हुई थी। यहाँ तक कि कोयले फुल गर्म हो गए। मैंने कोयलों की अंगीठी जो थी वो उठा के उस चादर के सेंटर में रख दी। मैंने कहा जी मेरा पानी का जग मुझे दे दें। पानी का जग भी उठा के मैंने वहीं पे रखा और डोरी मेरी जेब में थी। मैंने कहा जी आ जाएं, इनको बिठा दें। अच्छा, अब मैंने कहा जी एहतियातन, क्योंकि फ़ीमेल है, मैं इनको टच नहीं करना चाहूँगा, हो सकता है हाज़िरी के बीच में ये हमला करें, और जब हाज़िरी होती है तो जिसके अंदर हाज़िरी हो वो किसी पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ तक कि पढ़ने वाले के ऊपर भी अटैक हो सकता होता है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि पढ़ने वाला कमज़ोर है या उसका नहीं, वो अटैक करती है वो चीज़, और पढ़ने वाला फिर अपने पढ़ाई के ज़रिए उसको रोकने की कोशिश करता है। तो मैंने उसका जो भाई था उसको एक साइड पे इशारा किया, आप इधर बैठ जाइए। और उसकी एक भाभी थी सेहतमंद, या उनकी एक आंटी थी, मुझे याद आ गया, वो उनकी एज होगी कोई 45 के करीब। भाभी की एज थी, वो भी यंग थी। वो मैं कह रहा हूँ 5 लोग थे, या मुझे याद आ गया।
एक लड़की थी, इसकी उम्र 15-16 साल थी, एक उनका भाई 17-18 साल का, वो लड़की खुद थी, एक उनकी भाभी थी, वो भी कोई 24-25 साल की थी, और एक उनकी आंटी थी जो 45 साल की थी। इनमें से मैंने 2 आंटी को कहा और उसके भाई को कहा, आप एक काम कीजिए, आप इनके इर्द गिर्द बैठ जाइए, अगर कुछ इस तरह का मैं आपको इशारा करता जाऊँ या बता दूंगा कि इनको इस तरह पकड़ना है, ये करना है, ये करना है, तो आपने करना है, मुझे कोई ज़रूरत पेश आएगी तो मैं आपको बता दूंगा मैंने क्या करना है। लेकिन ये मेरे एज ए हेल्पर थे कि अगर हाजिरी होती है उसमें से कोई चीज़ निकलती है तो किसी पे अटैक ना करें। एक साइड पे भाई बैठ गया, उसके साथ उसकी वो जो छोटी एक बहन आई थी 15-16 साल की, वो बैठ गई, उनकी आंटी भी बैठ गई और एक साइड पे भाभी भी बैठ गई। मुझे किसी पे इतराज़ नहीं हो सकता, अगर वो बैठना चाहें वो बैठ गए। तो छोटा मेरा हैंडी कैम, मैंने जब ये राज का सीज़न शुरू किया है तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, एक छोटा हैंडी कैम था मेरे पास जिसके आगे छोटी सी टार्च भी जलती थी, तो वो मैं एहतियातन ले गया था कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग करूँगा। उनको मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं भी बाजू का होता है कि समझ नहीं होता, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो निकाल तो हम देते हैं लेकिन रीज़न देखने के लिए क्या हुआ था, क्योंकि मुझे उस वक्त तो ये नहीं याद होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरे उस वक्त एक चीज़ जहन में होती है कि इसको निकालना है, कवर करना है, किसी को नुकसान ना हो और ये चीज़ निकल के किसी और की बॉडी के अंदर ना जाए, क्योंकि बहुत दफ़ा ये होता है उस समय ये चीज़ निकलती है, आपको धोखा देके। 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक वो जिन्नात होते हैं जिनके साथ आपने अनजाने में कुछ बुरा किया होता है, उनके कहीं बच्चे बैठे हुए थे, आप ऊपर चढ़ गए, दरख्त के नीचे अमूमन देखा होगा लोग गलाजत कर देते हैं, वहीं पे वो बैठे होते हैं, लेटे होते हैं, या कुछ अनजाने में आपसे ऐसा होता है कि गुस्से में वो चीज़ आपके अंदर आ जाती है। और दूसरी कंडीशन वाली वो चीज़ होती है जो आपको उस मखलूक को आप अच्छे लग जाते हैं। अगर फीमेल है तो उसको कोई मेल अच्छा लग जाएगा, और अगर कोई मर्द जिन है तो उसको औरत अच्छी लगेगी। तो क्योंकि उस लड़की का मामला था तो ये मुझे पता था कि इसके अंदर मर्द है। एक दफ़ा मैं हाज़िरी भी करा चुका था कि उसके अंदर ये लड़की है, इसको कोई मर्द जिन है जो इसके अंदर आ चुका है। और अब मैंने आज तफसीलन उससे पूछना था क्या हुआ, ऐसी बात क्यों था कि क्यों वापस आया, क्या था ये सारा कुछ, आज ये मामला मैंने करना था। अब एक दरमियान में अंगीठी रखी है जिसमें कोयले जल चुके हैं, धुआं निकल रहा है। साइड पे पड़ी हुई एक चारपाई है जिस पे मेरा ब्रदर इन लॉ कैमरा पकड़ के बैठा है, जिसकी लाइट ऑन है, और उसी वक्त लाइट चली जाती है। छोटी सी कोई एक लाइट, इमरजेंसी लाइट जो होती है, वो कहीं से उठा के ले आते हैं। मैं कहता हूँ इसको जला ले, मेरे लिए काफ़ी है कि इतना कि मुझे नज़र आए, अंधेरा घुप ना हो। साइड पे वो छोटी इमरजेंसी लाइट रख दी जाती है। हैंडी कैम की रिकॉर्डिंग में उनको इशारा करता हूँ, वो ऑन करते हैं और पकड़ लेते हैं। सामने वो बैठी हैं और उनको मैंने जो हिदायत दी थी वो उन हिदायत पे अमल करके बैठी हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, जी मेरी बहन आप तैयार हैं? जी कहती है मैं तैयार हूँ। मैंने कहा शुरू किया जाए, आपकी इजाज़त है? वो कहती है हाँ। वालिदा की तरफ मैंने देखा, जी। मैंने कहा अल्लाह का नाम लेके आपकी इजाज़त है। एक रेस्पेक्ट में, कोई इजाज़त नहीं होती, मतलब इजाज़त से मुराद ये था कि कोई और काम रहा तो नहीं कि आपका कहना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि मतलब दरवाज़ा बंद करना है, मोहल्ले में बैठे हैं ना, एक शोर शराबा होता है, वो जो चीज़ है वो चीखती है, चलाती है, इस तरह की पूछने के लिए। इस तरह की इजाज़त नहीं कि जी इजाज़त है जी, नहीं कि मतलब कोई है तो नहीं कि किसी ने आना हो बाहर से दरवाज़ा खोलने जाना। क्योंकि मैं उनको ये बता बैठा था, जब मैं पढ़ूंगा यहाँ से कोई नहीं हिलेगा, जो बैठे हुए हैं, जो उठ के जाना चाहते हैं चले जाएं, इस वक्त जो बैठे हैं यहीं रहेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने ऊंची आवाज़ में पढ़ा और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने तस्बीह शुरू कर दी। जो भी जिन उसके अंदर था उसको हाजिर करने के लिए पढ़ाई शुरू कर दी। वो लड़की जिसको मैंने पूछा जी शुरू करें, उसने कहा जी शुरू करें। उसने आंखें बंद कर लीं और सर नीचे झुका लिया। इस तरह उसने बाजू किए और यूं सर नीचे करके वो बैठ गई, चौकड़ी मार के बैठी थी ज़मीन पे। मैं भी उसके सामने चौकड़ी मार के बैठा था। मैंने पढ़ना शुरू किया और मुझे पता था कि इतने टाइम के बाद हाज़िरी शुरू हो जाएगी। और वो इतने टाइम के बाद उस लड़की के अंदर कपकपाहट शुरू हो गई। वो यूं करके बैठी थी और आहिस्ता आहिस्ता उसके बाजू मुझे हल्के हल्के, मतलब इतना ज़्यादा तेज़ रोशनी भी थी, लगा के हिलने शुरू हो गया। मैं समझ गया उसके अंदर हाज़िरी हो रही है। बल्कि एक प्रोग्राम भी मैंने रिकॉर्ड किया था, एक स्टोरी में अगर याद करवाएंगे, मुझे याद आ गया, एक बचपन से जिसको उठा के आग में डाल दिया था जिन्नात ने और उसका मुंह जल गया था। बचपन से वो पागल था और हमने उसका प्रोग्राम में जिन निकाला था। कहेंगे तो वो भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह, आपको याद करवाएंगे तो।
उसके जब बाजू कांपने शुरू हो गए, मुझे इतना एहसास हो गया कि जो चीज़ भी है वो हाजिर होना शुरू हो गई। एक अलामत होती है। जो मैं पढ़ रहा था उसको और तेज़ी के साथ मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस मकसद के लिए मैं आया था वो मकसद शुरू हो चुका था, वो चीज़ हाजिर होनी शुरू हो गई थी। पढ़ते पढ़ते एकदम से मुझे जो झटका लगा वो ये था कि उसके साथ उसकी छोटी बहन, जिसकी उम्र 15-16 साल की थी, उसके अंदर भी कपकपाहट शुरू हो गई। क्योंकि मेरी निगाह तो उस लड़की की तरफ थी, मुसलसल पढ़ भी रहा था। जब मैंने साथ बैठी को देखी तो पता लगा वो कपकपा रही है। मैं चौंका, ना सिर्फ चौंका बल्कि अलर्ट हो गया एकदम से, ये क्या हुआ है। अभी ये अलर्ट हुआ ही था कि वो जो उनकी एक आंटी, जो 45-50 के करीब उनकी उम्र होगी, जो बैठी थी उसको पकड़ने के लिए, वो भी जो यूं करके बैठ गई थी कि जब ज़रूरत आएगी मैं इसको पकड़ूंगी, तो अब उनके अंदर भी कपकपाहट शुरू हो गई। अब मेरे सामने 3 लोग थे। वो लड़की जिसका मैं पहले कर चुका था, उसकी छोटी बहन और उनकी आंटी, जो तीनों अब आहिस्ता आहिस्ता कांप रही थी। और मेरे लिए एक परेशानी शुरू हो गई थी, या अल्लाह ये क्या है, ये तो 3 लोगों के अंदर हाजिरी शुरू हो गई है। अभी पढ़ाई नहीं रोकी, वो ना आप रोक सकते हैं, वो मैं पढ़ता ही जा रहा हूँ, कुरानी आयात पढ़ता ही जा रहा हूँ, लेकिन 3 लोगों के अंदर हाजिरी शुरू हो गई है। लेकिन अभी कुछ और भी बाकी था। उनकी भाभी साहबा भी, जो वहाँ पे वैसे ही आके बिल्कुल लेफ्ट पे बैठी थी, आज भी मुझे याद है, वो भी कांपना शुरू हो गई। मैं समझ गया हाजिरी यहाँ पे भी शुरू हो गई है। अब मेरे पास एक ऑप्शन बची थी आखिरी, इन 4 ख़वातीन को मैं उठ के कैसे पकड़ूंगा, कैसे संभालूंगा। अल्लाह ना करे गिरती हैं, घूमती हैं, छलांग मारती हैं, हमला करती हैं, क्या करती हैं, तो कौन इनको 4 ख़वातीन को कौन कवर करेगा। एक उनकी भाभी बैठी हुई है, भाभी के साथ उनकी आंटी बैठी हुई है, आंटी के साथ उसकी छोटी बहन बैठी हुई है, इधर भाई बैठा हुआ है। मेरे पास एक आखिरी उम्मीद थी, चलो इनका भाई है 17-18 साल का, ये कवर कर लेगा। लेकिन उस वक्त मैं और शदीद परेशान हो गया, खुदा की कसम, जब उनका भाई भी कांपना शुरू हो गया। 5 के 5 लोग जो मेरे सामने बैठे हुए थे, वो सारे के सारे कांपना शुरू हो गए। अब मुझे इतना अंदाजा हो गया कि एक में नहीं है, 5 में है। ना सिर्फ कांपना शुरू हो गए, बल्कि अब आहिस्ता आहिस्ता उनके मुंह से आवाज़ें भी निकलनी शुरू हो गई, गुरगुराहट की। मेरे साथ जो ब्रदर इन लॉ बैठे हुए थे, वो डर के, उनके जहन में इतना नहीं था, वो एक का सोच के बैठे थे। एक उनका पहला एक्सपीरियंस था, जब उन्होंने देखा सब कांप रहे हैं और आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई, तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि यार मेरे हाथ कांप रहे हैं, कैमरा ले लें। तो मैंने उनको इशारा किया, मिसेस को इशारा किया, इधर आओ। वो आई, मैंने कैमरा उनको पकड़ाया, मैं आप यहाँ पे बैठ जाओ उनको। मैंने कहा, वो एकदम से उठे और ड्राइंग रूम भी नहीं, वो बाहर चले गए। नहीं सॉरी, भूल गया, वो ड्राइंग रूम में बैठ गए, बाहर बाद में गए थे जब वो चीखो पुकार शुरू हुई थी। अब वो 5 के 5 कांप रहे हैं और मैं उनसे ज़्यादा परेशान हो गया। अब कांपने वाली सूरत हाल मेरी है, मेरी तैयारी एक बंदी की है और यहाँ पे 5 हैं। प्रॉब्लम मुझे इस वक्त क्या आ रही है कि मेरे लिए फौरी तौर पे फैसला करना है, आर या पार। अगर ये 5 के 5 हमला कर देते हैं फिर क्या होगा, अगर 5 के 5 ज़मीन पे लोटपोट शुरू कर देते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं, क्या होगा। अब एक है, या तो फिर मैं अब इस तरह का तरीक़ाकार अपनाऊँ, इस तरह की पढ़ाई करूँ, दू बदू हो जाऊँ, या तो मुझे नुकसान हो या मैं कवर कर लूँ। ये मेरे लिए एक मुश्किल मरहला आ गया था कि या अल्लाह, मैं वाकई डर भी गया था, या अल्लाह मैं 5 को कैसे कवर करूँ, क्योंकि तैयारी करके आता मैं 5 को कर लेता। मुझे एक बताया गया था, ये नहीं बताया गया था ये 5 लोगों में, गलत बयानी की गई थी। उनको था कि 5 बता दिया तो ये तो नहीं आएगा। अब मैंने फौरी तौर पर पढ़ाई अपनी जारी रखी, एक फ़ैसला किया, अब मुझे लड़ना पड़ेगा। लड़ने से मुराद ये है कि वो अमल करना पड़ेगा जो मेरे लिए भी ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन उस अमल से मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ। जो जिस तरीके से मैं चल रहा था, उस तरीके से 5 को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने पढ़ाई जारी रखी, रिकॉर्डिंग हो रही थी, मिसेस ब्रेव हैं, वो रिकॉर्डिंग करती रही, मैं और पढ़ता रहा, यहाँ तक कि अब बाकायदा 5 के अंदर से जो गुरगुराहट शुरू हुई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता गुस्से में बदलनी शुरू हो गई और आवाज़ों का जो लेवल था वो आहिस्ता आहिस्ता इतना हाई होना शुरू हो गया कि चीखो पुकार शुरू हो गया। 5 लोग बैठे गुर्रा रहे थे। 4 ख़वातीन के अंदर 4 मर्दों की आवाज़ थी और एक जो उनका छोटा भाई बैठा हुआ था, उसमें से एक फ़ीमेल की आवाज़ थी, और ये सारा रिकॉर्ड हो रहा था। और वो इतना ऊंचा ऊंचा गुरगुरा रहे थे, ऐसी अजीब सी, अल्लाह माफ़ करे, आवाज़ें थी कि वो जब वो शदीद ऊंचे लेवल हुए आवाज़ों के,
तो मेरे जो बिरादर-इन-लॉ थे वो ड्राइंग रूम से भी उठे और एकदम से तेज़ से बाहर चले गए, वो घबरा गए। वो बहुत पाँचों का लहजा मुझे भी परेशान करने के लिए काफ़ी था, खुदा जानता है मैं भी एक दफ़ा घबरा गया था, जितना वो चीखो पुकार और गुड़गुड़ाहट थी। अब मेरे पास एक अल्लाह ताला ने मेरी इज़्ज़त रखी, मेरा ऑप्शन जो बचा था वो ये था, मेरे पास एक पानी आ गया था। पानी मैंने एहतियातन बना लिया था। असल में तो मैं डोरी बना के आया था, लेकिन एक अल्लाह की तरफ से था, इज़्ज़त रहनी थी, वो पानी मैं बना चुका था। जब गुड़गुड़ाहट शुरू हुई तो हर इंसान जो उधर मेरे सामने इस वक्त कपा रहा था और गुड़गुड़ा रहा था, उसके अंदर फीमेल बोल रही थी और उस लड़के के अंदर जो मेल बोल रही थी, वो मुझे धमकियां दे रहे थे और मुझे कह रहे थे रोक दे इसको, तुझे मार देंगे, चुप कर जा, इसको पढ़ाई बंद कर दे, खामोश हो जाने, तुझे मार देंगे। सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक हाजिरी हुई थी वो उनकी छोटी छोटी बहन थी, जिसकी उम्र 15-16 साल थी। उसके अंदर तो वो जो चीज़ भी थी ऐसे गुराना शुरू हो गई कि उसकी आंखें शदीद रेड हो गई, ऐसे जैसे उसकी आंखों से खून निकलने लगा हो। और फिर मैंने क्या किया, अल्लाह ताला ने कहा ना, एक अल्लाह ताला हर चीज़ का वसीला बनाता है। मेरी नीयत साफ़ थी, मैं फ़ी सबीलिल्लाह उनकी मदद करने गया था, तो अल्लाह ने तो इज़्ज़त नहीं थी। मैंने पढ़ाई जारी रखी और उसके बाद उस लेवल पे मैं आ गया। मैंने कहा लड़ना पड़ेगा, मैं इनको लड़ूंगा, छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरी फैमिली भी बैठी है, मेरी मिसेस बैठी है, ब्रदर-इन-लॉ बैठे, उनको नुकसान हो सकता है, उनकी बाकी फैमिली को भी नुकसान हो सकता है। यहाँ तक कि फिर जब चीखो पुकार शुरू हुई और मुझे धमकी का लेवल शुरू हुआ तो मैं एकदम से खड़ा हो गया। मैं कहा नहीं, अब नहीं बैठना, अब तो काम ख़राब हो गया। जल्दी से मैंने जल्दी जग उठाया, ये गिरा ना दे मेरे पानी को। मैंने जग उठा के अपने हाथ में पकड़ लिया। मैं कहा पता है ना मेरे हाथ में क्या है, चुप कर जाओ, नहीं तो अब छोड़ना नहीं है, मैंने भी नहीं। आर या पार, मेरा उस्ताद कौन है तुम लोग भी जानते हो, हिम्मत मैंने भी ना नहीं, अल्लाह मालिक है, डरना मैंने भी नहीं है। मैंने पानी उठाया और उनके सरों पे पानी के छींटे मारने शुरू कर दिए। अब जो चीखो पुकार का लेवल था वो कानों के पर्दों को फाड़ने के लिए काफ़ी था। इस हद तक धाड़ और चीखें शुरू हो गई। मुझे आज भी वो मंजर याद है, कैमरे में भी रिकॉर्ड है। सबकी चीखो पुकार थी, लेकिन वो जो छोटी बच्ची थी 15-16 साल की, जिसकी आंखें शदीद सबसे ज़्यादा रेड हो गई थी, वो मेरे साथ दूबदू हो गई थी। वो उसके अंदर जो मर्द था वो दूबदू हो गया था। उसने अपनी आंखें झपकनी भूल गई थी। उसकी आंखें जितनी देर से वो कांप रही थी और चीखो पुकार शुरू हुई थी, इन सब की आंखें नहीं झपक रही थी, लेकिन फिर भी बाकियों की आंखें इधर उधर नीचे सर हो जाता था। उसका सर मेरी तरफ यूं, गर्दन जो उसकी थी इस तरह चीखो पुकार करते हुए, इंतहाई लाल खून बरसाती आंखें मेरी तरफ देख रही थी और झपके बगैर वो धाड़ रहा था। ऐसी आवाज़ें वो निकाल रहा था कि मैं उस वक्त जुनून में था, वरना मैं डर जाता। और मैंने फिर एक टाइम आया उसको, फिर मैंने कहा बस अब बहुत हो गया, या आज तू नहीं या मैं नहीं, मैं सिर्फ निकालने आया हूं, मारने नहीं आया। फिर आज यही होगा, या तेरे हाथों से मैं मरूंगा या तू मरेगा। लेकिन उसका जो लहजा था और चीखो पुकार वाला हो गया, तो फिर मैंने धड़ाधड़ पानी उठाया और उसके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। बाकी मेरे कंट्रोल में आ गए थे। वो लड़की नहीं आ रही थी, उसकी आंखें बहुत रेड थी और वो जिस तरह देखी जा रही थी, धाड़ रही थी, खुदा जानता है वो क्या मंजर था। धार तो सबकी थी, लेकिन वो दूबदू हो गई थी। फिर मैंने एक नाम लिया अपने उस्ताद का भी, अल्लाह का नाम लिया, और मैंने अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह जो तेरी रज़ा। एक होता है उस्तादी शागिर्दी का, यही होता है कि मैंने थोड़ा सा वो किया और उसके बाद मैंने खड़ा हुआ। फिर मैंने उंगली की थी। मैंने कभी इस तरह नहीं करता, तू नहीं करता। वो मैंने घर आके देखा, वो मैं जुनूनी हो गया था, जज्बाती हो गया था। इस तरह राज में नहीं हो जाता, मैं कहता हूँ तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैं वो फिर इस तरह भागता हूँ कि या मैं नहीं या वो नहीं, क्योंकि अल्लाह की ज़ात पर यकीन होता है। उस वक्त मैंने अपनी रिकॉर्डिंग बाद में आके देखी, मैं बहुत जज्बाती हो गया था। मैंने कहा बस, ये मेरी उंगली थी और मैं खुद जुनूनी हो गया था। मैंने कहा तेरी आवाज़ ना निकले, और वो धाड़ रही थी, तो मैंने कहा बस। जब मेरी ये उंगली गई तो मेरा हाथ कांप रहा है और मैं खुद कांप रहा हूँ, बस। मैंने कहा आवाज़ ना निकाली, और जिस तरीके से मैं धाड़ा था उसके ऊपर, तो वो एकदम से वो चुप हो गया था जो बोल रहा था। ये सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आज भी सेव है। तो जो धाड़ रहा था वो चुप हो गया। बस मैंने कहा बस, इससे ज़्यादा मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा, चुप। और वो चुप हो गया, खामोश। और उसके बाद फिर मैं जुनूनी हो गया। अल्लाह जानता है मेरे अंदर क्या हुआ, मैं ऐसा जुनूनी हुआ, फिर मुझे नहीं समझ आई। और मैंने पानी भी फेंकता गया, उनको एक तो बाल पकड़ लिए। मैंने कहा बस। फिर अल्लाह ने इज़्ज़त दी, मैं इसको शॉर्ट करूँगा क्योंकि प्राइवेट ख़वातीन थी। बस मैंने कहा हिले ना कोई लोग अपनी जगह, चुप चुप, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। पढ़ाई की और उसके बाद मैं पानी डालता गया, पढ़ता गया, उनको आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल कर, मतलब चुप कराता गया। काफ़ी टाइम लगा मुझे, घंटा 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा।
मैंने उनको आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल किया। फिर पहली जो उनकी आंटी थी वो गिरी नीचे बेहोश हो गई। मैंने 2 बंदों को इशारा किया, इसको उठा के ले जाओ, फीमेल है, यहाँ ना पड़ी रहे। वो काफ़ी हेल्दी थी, वो बड़ी मुश्किलों से 2-3 लोग आए, वो उसको उठा के ले गए। फिर दूसरी पे पढ़ाई की, उसके सर को, बालों को पकड़ लिया था ना, मैं 1v1 के बालों को पकड़ता था और पानी डालता जाता था, पढ़ता था। बेहोश हुई सारे हो गए, लास्ट में वो लड़का रह गया था, क्योंकि उसको मैं कंट्रोल कर सकता था, उसके जिस्म को भी हाथ लगा सकता था, मतलब पकड़ सकता था। वो तो ख़वातीन थी, सिर्फ वाल ही पकड़ सकता था, मैं जिस्म को इजाज़त नहीं होती हाथ लगाने की, मतलब एक आपने फासला रखना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त रखी कि वो सारी बेहोश होती गई, मैं उनके बाल पकड़ता था, और अगर सर पे दुपट्टा भी था, दुपट्टा हटा के मैं बाल पकड़ लेता था। और जब वो बेहोश होती थी, मुझे पता लगता था वो चीज़ जिस्म छोड़ चुकी है, गिर जाती थी वो, तो मैं इशारा करता था इसको उठा के ले जाओ। वो 4 औरतों को जब उठा के ले गए, लड़का बच गया था। वो मैं अब थक भी चुका था, जज्बाती भी हो चुका था। वो मेरे पास मार्जिन था कि इसको पकड़ता हूँ, इसकी ये ऐसी की तैसी, मतलब मेरी हशर नशर कर दिया था। तो मैंने कहा तू बोल, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। और लेकिन उसने फौरी हाथ बांध लिए थे, उसने कहा, वो हाथ कांप रहे थे और वो उसने हाथ बांध लिए थे, रेड था। उसने कहा माफ़ कर दे। मैं कहा तुझे तो मैं नहीं छोड़ सकता, उनको तो मैंने इसलिए हाथ नहीं लगाया, वो फीमेल थी, तू बोल। तो उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था। वो सारे जिन मुसलमान नहीं थे, तो उसने खुद से हाथ कांपते के कलमा पढ़ा था, मैं मुसलमान होता हूँ। और उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ऊंचा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और माफ़ी मांगता था, और गिर गया ना मेरे पाँव में कि मुझे माफ़ कर दे। तो वो इसने उसने कलमा पढ़ा। मैं कहा नहीं, अब मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये हो गया था कि इसको मैं मार दूंगा। वो तो ख़वातीन थी, उसको मैं छेड़ नहीं सकता था, निकालना मकसद था। इसको मैंने कहा पकड़ लूँगा, इसकी ऐसी की तैसी। लेकिन वो खुद ही जब गिर गया, उसको पता लग गया था। एक फ़ीमेल उसके अंदर से बोल रही थी, बाकियों के अंदर तो एक मेल की आवाज़ थी, उसके अंदर जो फीमेल थी वो इस तरह बोलती गिर गई, कलमे की आवाज़ आती रही। फिर मैंने कहा नहीं, जब वो भी बेहोश हुआ तो मैंने कहा इसको उठा के ले जाएँ। तकरीबन कोई आधा घंटा, किसी को ज़्यादा टाइम लगा। वो अंदर आहिस्ता आहिस्ता होश में आते रहे। मैंने कहा इस तरफ करते रहें, ये करते रहें। उनको हिदायत दी, आहिस्ता आहिस्ता सारे होश में आते गए। वीकनेस उनको महसूस हो रही थी, जिस्म दुख रहा था, इस तरह की कंडीशन थी। और मैंने उनको निकाला भी इस तरीके था कि इस रास्ते से निकलना है, ये करना है, वो करना है, जो एक होता है तरीका। मकसद स्टोरी सुनाना है, डराना नहीं है, लोग परेशान ना हो जाए। तो जब वो नॉर्मल हो गई तो मैंने कहा पहले इनको मेरे सामने बिठाएं, मैं इनके साथ गपशप करूं, और उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता, मैंने तब तक खाना नहीं खाया, बिरादर को बाहर से बुला के लाया। वो दूर कहीं चले गए थे। उन्होंने कहा बाहर गली में इतना शोर आ रहा था, मोहल्ले वालों को पता था इनके घर में ये है। तो जितनी वो ज़ोर से धाड़ रही थे 5, तो मोहल्ले वाले इसलिए अंदर नहीं है, उनको पता था कि इनके घर में ये मसला है। वो अमूमन होता रहता था, इसलिए कोई नहीं आया, वरना मैं ये भी परेशान हो गया था कि यार पूरा मोहल्ला ना इकट्ठा हो जाए। वो नॉर्मल हुई और उनको बुला के लाया। मैंने कहा खाने के लिए आ जाएं। वो कहा यार मैंने नहीं आना। मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा आ जाएं, कोई इशू नहीं है। वो ठीक हो गए हैं सारी, अल्हम्दुलिल्लाह। वो पहली दफ़ा उनका ज़िंदगी का एक्सपीरियंस था। फिर वो सारी बहनें आके बैठी, वो भाई भी आके बैठा, उनके साथ गपशप की। मुझे अंदाज़ा हो गया कि बिल्कुल रिलैक्स हैं। वो एक पानी था जिसने मेरी इज़्ज़त रख ली थी, मैं बच गया था। फौरी मैंने एक डोरी निकाली, एक की तो हाथ में मैंने बांध दी, लेकिन मैंने कहा खाना बाद में खाऊंगा, आर्जी अब कम अज़ कम मैं डोरियाँ बना लूँ, बाकी भिजवा दूंगा आपको। मैंने आर्जी गिरा लगाई, पढ़ता गया। उनके हाथों में मैंने डोरियाँ बांधी, और उसके बाद बैठ के हमने खाना खाया सबने, अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में मैंने फिर उनकी डोरियाँ भी बना ली और उनको डोरियाँ भिजवाई भी सही। तो फिर मैंने उनकी वालदा से ज़रूर पूछा था, आपने तो मुझे 1 कहा था, ये तो 5 के अंदर था, आपको पता भी था, तो आपने मुझसे गलत बयानी क्यों की? उन्होंने कहा मदर साहब आपको सच बता दिया था सारा कुछ, लोगों ने हमसे पैसा लिया, आपने अब भी आते हुए ये कहा था कि सिर्फ दुआएं चाहिए, आपने कुछ नहीं मांगा, और आप गुस्से भी थे क्योंकि हमने पहले वाकई आपको कदर नहीं की थी, और उन्होंने भी, बच्चियों ने बेवकूफ़ी कर दी। तो मैं डरी हुई भी थी कि यार ये बंदा नाराज़ ना हो जाए, और दूसरा मैं खौफ में थी, ये अल्लाह जानता है कि इसको बता दिया 5 हैं तो शायद ये ना आए या क्या हो। मैंने कहा जब निकालना है उसका फ़ायदा ही होता, अगर आप मुझे 5 बताती तो कम अज़ कम मैं तैयारी के साथ आता, आपने मेरे साथ गलत किया है। तो मुझे माफ़ियाँ मांगने लगी। नहीं, मैंने कहा मेरी माँ है, मैं आपको माँ कह रहा हूँ, मेरे बेटे की तरह हूँ, ये ना करें, कम अज़ कम मुझे बता देती यार। खैर फिर हमने बैठ के खाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं घर जब वापस आया, मैंने उनके लिए डोरियाँ बनाई, फिर उनको भिजवा भी दी। मेरे पास आज भी वो वीडियो मौजूद है जो मैंने वहाँ पे बनाई थी। वो फैमिली पहले भी शायद उससे पहले तो मेरा शो वगैरह नहीं देखती थी, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल ठीक रहे, मुझसे राब्ते में रहे मुसलसल। काफ़ी अरसा मेरा उनका राब्ता रहा, जब वो इसलिए मुसलसल राब्ता रहा, मैंने कहा मेरे से राब्ते में रहे, कोई मसला आएगा मैं ज़िम्मेदार हूँ, लेकिन पाबंदी करेंगे। उसके बाद उन्होंने बाकायदा पाबंदी की, जो मैंने कहा मेरी हिदायत पे अमल किया, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद वो राज के भी फ़ैन बन गए, और मेरे प्रोग्राम्स के भी जो सिलसिला था मेरा देखते रहे। उम्मीद यही है कि अल्लाह बेहतर जानता है कि वो अब भी मेरा शो देखते होंगे, और ऑफ कैमरा स्टोरी अगर आज की सुन रहे हैं, तो अगर वो मुझे इजाज़त दें तो मैं आपके चेहरे ब्लर कर देता हूँ। वो वीडियो आज भी है मेरे पास, मैं उसको चलाना चाह रहा हूँ।
जहाँ कहीं फील होगा कि ये कौन सी फैमिली है या कुछ ऐसा है तो मैं उसको एडिट कर दूंगा। ये मैं पहले आपको कह देता हूँ, मैं एडिट कर दूंगा। लेकिन वो जो हाज़िरी है जिसमें वो बच्ची मेरे साथ दूबदू हुई, उसकी वो आंखें और मेरा उसको डांटना और वो सारा कुछ, वो सारा मैं इस तरह एडिट करके चलाऊँगा कि आपका भी नहीं शो होगा, आपकी फैमिली का भी नहीं शो होगा, और आपके मैं चेहरे भी ब्लर कर दूँगा, कुछ पॉइंट्स थोड़े से दिखाऊँगा। तो आज इस स्टोरी को सुनाने का मकसद ये कि आपसे इजाज़त, बड़े अरसे से वीडियो मेरे बहुत पड़ी है, दोस्त एक दो थे जिनके रेफरेंस से ये केस आया था, उनको ज़रूर भी मैंने ये वीडियो दिखाई थी और वो भी बड़े हैरान हो गए थे और डर गए थे। तो आपकी अगर इजाज़त हो तो मैं इस वीडियो को ऑन एयर करना चाह रहा हूँ, ब्लर करके, आपकी इजाज़त से, जैसे आप कहेंगे उसी तरह एडिट करके चलाऊँगा। इजाज़त नहीं देंगे तो नहीं चलाऊँगा। वीडियो आपकी इजाज़त से बनाई थी और आज तक अपने वादे पे कायम हूँ, वो कहीं ऑन एयर नहीं की, जिस तरह मैंने कहा था अपने लिए, ऑन एयर करने के लिए नहीं है। तो अगर आज इजाज़त मांग रहा हूँ, इजाज़त देंगे तो ऑन एयर करूँगा, नहीं देंगे तो नहीं दूँगा। ये कहानी थी जिसको मैं सीरियस नहीं समझ के गया था और आगे मेरे लिए एक बहुत बड़ा मसला और सीरियस एक कट्टा ही खुल गया, एक परेशानी वाली बात बन गई। लेकिन वो एक पानी मेरे पास था, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रख ली। तो आज असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेटा रहा हूँ सारा दिन। तो आज रिकॉर्डिंग का मूड बिल्कुल नहीं बन रहा था। तो लोगों की फरमाइश भी आई हुई थी, चलें अपनी कहानी सुना दें। चले मैंने अपनी कहानी को बाखुदा आज बिल्कुल मूड नहीं था। लेकिन क्योंकि अभी कोई स्टोरी सुनना, उसको याद करना, लिखना भी ज़रा मुश्किल था, वीकनेस है, तो मैंने कहा चले मैं अपनी कहानी सुना देता हूँ। वरना अगर आज तबीयत ठीक होती तो मैं अपनी कहानी आज भी ना सुनाता, इसको मैं इग्नोर करता, आपको कोई और आपकी भेजी हुई जो इतनी ज़्यादा स्टोरीज़ हैं उनमें से सुनाता। सो माजरत ख्वाह हूँ, आज आपकी कहानी इसलिए शामिल नहीं कर सका कि हिम्मत नहीं हुई पढ़ने की, सुनने की, क्योंकि चूज़ करनी होती है ना, अगर सही है, सच्ची है तो शामिल करूँगा, वरना नेक्स्ट पे चला जाता हूँ। तो इंशाल्लाह जो आगे आ रहा है डे जुमेरात, उसको ऑफ कैमरा ज़रूर सुना दूंगा, जो आपकी भेजी हुई कहानी बहुत ज़्यादा। और मज़ीद लोग जो भेजना चाहते हैं mmtvraz@gmail.com, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो इस वीडियो के नीचे भी जितनी भी डिस्क्रिप्शन है वो जीमेल एड्रेस ये लिखा हुआ है, वहाँ पे भी mmtvraz@gmail.com ये भी मौजूद है। और मेरा जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप का नंबर, जो पाकिस्तान से बाहर वाले हैं, +923136655500। रिपीट कर देता हूँ, +9266555500। ये मिलाएंगे। जो लोकल पाकिस्तान में है वो +92 नहीं मिलाएंगे, बल्कि मिलाएंगे 031366555500। आपकी स्टोरीज आई हुई हैं, इंशाल्लाह उसको सुनूंगा। जो भी एक सच्ची कहानी लगी आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूंगा। राज इंशाल्लाह जल्दी शुरू करने वाला हूँ। आपको पहले की तरह आपका मनपसंद राज जैसा आप देखना चाहते हैं, इंशाल्लाह जल्दी वो आपको आपका राज देखने को मिलेगा। और आज भी मैं सईद भाई की तरफ गया हुआ था। बहुत सारी और ढेर सारी लोकेशनें ऐसी हैं जो इतनी ख़तरनाक है कि हैप्पी हूँ इंशाल्लाह। उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है कि मैं उन पे एक जब सच्चा प्रोग्राम, इंटरटेनमेंट वाला नहीं, जो बात की आप देख रहे हैं वो इंटरटेनमेंट देख रहे हैं, इंशाल्लाह घोस्ट हंटिंग क्या होती है, अपनी टीम के साथ आपको घोस्ट हंटिंग दिखाऊंगा, जो आपको प्रोग्राम का मज़ा आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग फीडबैक मुझे दे रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं जी राज का है, तो उन सबको मैं कह दूं मैं राज करूंगा, इंटरटेनमेंट नहीं दिखाऊंगा। बहुत सारे शोज़ मुझे लोगों ने बताए, कुछ एक दो मेरी भी नज़रों से गुजरे, जिसमें इंटरटेनमेंट आ गई हुई है, घोस्ट हंटिंग नहीं, इंटरटेनमेंट। हर प्रोग्राम में जिन है, हर प्रोग्राम में हमला हो जाता है, हर प्रोग्राम में बंदे गिरे हुए हैं, ऐसे लगता है पाकिस्तान जिनात से भर गया है। नो, ऐसा नहीं है। मैं उन लोकेशंस को चूज करूंगा जो जंगलों में होंगी, वीराने होंगे, खंडरात होंगे, शहरों की नहीं होगी। और वहाँ पे जो कुछ रिकॉर्ड होगा सिर्फ वही दिखाऊंगा। मेरा कोई बंदा नहीं गिरेगा, या अपनी तरफ से हम कोई इस तरह नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ये वादा है, जो सच होगा आपको वही दिखाऊंगा। और आपको जिस तरह, इसलिए आप लोग कहते हैं कि राज सबसे हट के इसलिए कि इसमें दूसरों की तरह नहीं है, इसमें अलग मज़ा है। इंशाल्लाह आपको वही अलग मज़ा ही राज में नज़र आएगा। सो माजरत खा हूँ जो इतने दिनों एक सिस्टम जो की वजह से ना होने की वजह से आप राज नहीं देख पा रहे, लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही अरसलान हाशिर, अनस मलिक और पूरी मेरी बैकअप टीम के साथ इंशाल्लाह आपको राज दोबारा से नज़र आएगा। सवाल भेजिए अपने, आपके सवाल जो प्रोग्राम है वो भी इंशाल्लाह कल आप देख सकेंगे। और उसमें उन लोगों को सिर्फ शामिल करूँगा आपके सवाल में जो मैंने रूल्स बताए हैं। नाम, माँ का नाम, सिटी एंड फेस की तस्वीर, क्लियर फेस की तस्वीर होगी, वो प्रोग्राम में शामिल होंगे। बाकी प्रोग्राम में शामिल नहीं करूँगा। फ़र्ज़ी नाम लिखना चाहते हैं तो ऊपर फ़र्ज़ी नाम, फ़र्ज़ी माँ का नाम, फिर नीचे रियल नेम, रियल माँ का नाम, शहर और नीचे तस्वीर। जिसकी तस्वीर क्लियर नहीं होगी या डिटेल नहीं होगी वो प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। सो आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा इस उम्मीद के साथ कि आज की मेरी एक ज़िंदगी का राज था जो आज आपके साथ शेयर कर दिया। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, खुशी होती है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है और आप ही अगर उसको पसंद करेंगे तो मैं भी आगे, मुझे अच्छा लगेगा, खुशी होगी। प्रोग्राम अब मज़ीद वीडियो बनाने का नहीं करेंगे तो फिर मैं भी थोड़ा सा वो होता हूँ कि यार आप लोगों ने लाइक क्यों नहीं किया। तो इजाज़त चाहता हूँ इस ढेर सारी नेक तमन्नाओं, ढेर सारी दुआओं के साथ, इस ख्वाहिशात के साथ, इस सारी फैमिली को जिस वक्त बैठी मुझे देख रही है, अल्लाह ताला हमेशा ढेर सारी खुशियाँ दे,
अपनी रहमत ख़ास करे और हर वक्त उसके हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुमा आमीन। जज़ाकल्लाह। खुदा हाफ़िज़।